नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं मगध के उत्कर्ष, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का जो पाठ होगा वो 16 महाजन पद में एक सबसे शक्तिशाली और बड़ा महाजनपद मगध था। उसी के बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मगध का स्टार्टिंग जो संस्थापक वंश था कौन था, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। साथियों, मगध वंश का जो शासक था, इसके पहले जो वंशज थे, एक वंशज थे बृहद्रथ, जो इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। और लेकिन वो बृहद्रथ वंश का कोई ऐतिहासिक तौर पे ऑथेंटिक जानकारी कोई पुस्तक में नहीं लिखी गई है, बट उसकी जानकारी जो है धर्मग्रंथ और महाकाव्य के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन वास्तविक जो शासक मगध का जो 16 महाजन पद में आया है वो है हर्यक वंश। 16 महाजन पद में मगध का पहला जो शासक था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश ये था, जिसका कार्यकाल रहा 545 BC से 412 BC तक। साथियों, ये इस वंश का, हर्यक वंश का मगध पे शासन काल रहा 545 BC से 412 BC तक। इस वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए जाना जाता है साथियों, क्योंकि इसमें जो भी वंशज आए, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पिता को ही हत्या करके आए। इसीलिए इस वंशज को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस वंश के जो लोग थे, इस वंश के जो कुल थे, जो कि नाग वंश की उपशाखा थे, जो कि नाग वंश की उपशाखा, इस वंश या इस कुल, हर्यक कुल के लोग नाग वंश की उपशाखा थे। ये सब भी परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों, हम हर्यक वंश के पढ़ने से पहले मैं विभिन्न शासकों के बारे में जान लूँ और कौन कौन से शासक थे। तो चलिए, पहला जो शासक था ये बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार का जो शासन काल रहा 545 BC से 493 BC तक। फिर उसी का पुत्र जो था अजातशत्रु, जो 492 BC से 461 BC तक शासन किया। फिर एक वंशज आया उदीन के बारे में। उदयन जो है 461 BC से 445 BC तक शासन किया। उदयन, इन्होंने ये एक महत्वपूर्ण काम किया कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा पटना नगर का स्थापना किया था उदयन। ये परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट में अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक था, जो 444 BC से 412 BC तक शासन रहा। इतने सारे वंश जो है हर्यक वंश के थे, जिन्होंने शासन काल मगध पे किया। इसमें कुछ वंशज बहुत अच्छे काम भी किए। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला है बिंबिसार।
जिसका शासन काल रहा 545 बीसी से 493 बीसी। लगभग ये 52 वर्षों तक शासन किया। साथियों, इसका यदि जीवन परिचय की बात करें तो 16 महाजन पद में जो महान मगध का जो आविर्भाव हुआ, पदादुर्भाव हुआ, उसमें जो है मगध का वास्तविक जो संस्थापक था बिंबिसार था। ये बिंबिसार ही था। तो पूछेगा परीक्षा में कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। यह भगवान बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार जो था, भगवान बुद्ध का भी वही कर्म रहा। उसी समय भगवान बुद्ध थे और बिंबिसार भी था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद इसका उपनाम भी था। इसका एक उपनाम था, जैन साहित्य के अनुसार इसका उपनाम था श्रेनिक। इसे श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है जैन साहित्य के अनुसार। ये परीक्षा में पूछता है सवाल कि श्रेनिक किसका नाम है, तो बिंबिसार का। एक नाम और इसका है क्षेत्रोजैस। क्षेत्रोजैस, 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 क्षेत्रोजैस। ये मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार का नाम था क्षेत्रोजैस। साथियों, उसके बाद दीपवंश के अनुसार बिंबिसार का पिता का नाम बोधिस था। एक पुस्तक है दीपवंश, उसके अनुसार बिंबिसार का पिता का नाम था बोधिस, जो कि राजगीर का शासक था। ये बोधिस जो था, ये राजगीर का शासक हुआ करता था। बिंबिसार, ये बोधिस राजगीर का शासक हुआ करता था, बोधिस। लेकिन इसके पिता में कुछ कन्फ्यूजन है। इससे पहले वाले वीडियो में पिता का कुछ और नाम है, लेकिन अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने जो तथ्य के अनुसार इसका नाम यहाँ पे बोधिस था, जिसने राजगीर का एक शासक था। साथियों, बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में उसके पिता ने इसे राजा बना दिया। साथियों, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार को इसके पिता ने मगध का राजा बना दिया था। साथियों, ये बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, साम्राज्यवादी व्यक्ति था। साम्राज्यवादी विस्तार में सबसे पहले ये पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण किया। अंग पर जब आक्रमण किया तो अंग जीतकर उसने अजात शत्रु को अंग प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। साथियों, अंग का जो है वर्तमान जो है जगह भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। अंग, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। अंग जीतकर मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। साथियों, अंग जब जीता तो मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया। साथियों, बुद्ध घोष के अनुसार की बात करें, बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार साम्राज्य में 80,000 गांव था। बुद्ध घोष के अनुसार साम्राज्य में कुल गांव था 80,000 और 900 मील में यह फैला हुआ था मगध साम्राज्य। चलिए, ये तो इसका विस्तारवादी नीति था। लेकिन मगध का एक प्रबल शत्रु उस समय हुआ करता था,
जो था अवंती। अवंती के राजा हुआ करते थे चंद्र प्रद्योत। मगध अवंती का जो था राजधानी उज्जैन था और यह मध्य प्रदेश के मालवा में अवस्थित था, जो कि मगध साम्राज्य का प्रबल शत्रु था। ये शत्रु था। चंद्र प्रद्योत यहाँ के राजा हुआ करता था, परंतु फिर मैत्रिक संबंध के द्वारा ये चीज़ को सुलझा लिया गया। उसके बाद साथियों, जब बिंबिसार साम्राज्य विस्तार किया तो साम्राज्य को बचाने के लिए, मजबूत स्थिति पाने के लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। साथियों, आज के दौर में भी हम यदि पढ़ते हैं तो कोई भी देश के लिए कूटनीतिक विदेश नीति बहुत ही ज़रूरी होता है, वो देश को आगे बढ़ने के लिए, बचाने के लिए। उसी प्रकार उस समय इस स्थिति को मजबूत स्थिति करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। आज के दौर में भी ये लॉबी होता है, मंत्री के यहाँ रिलेशन स्थापित करता, डॉक्टर को खोजता। यह एक प्रकार का संबंध का बहुत ही मजबूत होने का जरिया होता है। साथियों, बिंबिसार भी वही काम किया। बिंबिसार ने सबसे पहला शादी कौशल प्रदेश में के राजा हुआ करते थे प्रसेनजीत। सबसे पहले कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत हुआ करता था। ये भी बुद्ध से इनका भी मुलाकात हुआ। इन्हीं की बहन थी महाकौशला। इन्हीं से सबसे पहला शादी किया। लगभग बिंबिसार ने 3 शादी किया। तो पहला शादी कौशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से किया और दहेज में इसे काशी मिला, जो राजस्व की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। साथियों, यहाँ का प्रति वर्ष राजस्व के मिलता था 1 लाख रुपया, जो उसके बिंबिसार के राज्य के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ था। ये जगह था। प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपया काशी से इनकम होता था। उसके बाद दूसरा शादी वैशाली के लिच्छवी नरेश से किया। लिच्छवी नरेश की बहन, लिच्छवी नरेश था चेटक, उसकी बहन चेलना से किया था दूसरा विवाह। उसके बाद तीसरा विवाह जो है पंजाब में मद्रकुल की राजकुमारी खेमा के नाम से किया। 3 शादियां किया। पहला कौशल प्रदेश, वैशाली, पंजाब, जो कि इसके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इससे ये फायदा मिला कि बाह्य आक्रमण के संकट से ये बच गया। कोई इस पे बाह्य आक्रमण नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि ये सफलतापूर्वक शासन किया, आँख मूंद के शासन किया, सो के शासन किया, क्योंकि बॉर्डर पर अपने 3 संबंधी को खड़ा कर दिया था। कौशल प्रदेश, वैशाली, पंजाब। साथियों, इसने कुछ अच्छे भी कार्य किए थे। कार्य अवंती के नरेश चंद्र प्रद्योत को बीमार होने पर अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा था। जीवक को उनके दरबार में भेजा था। जीवक को उनके दरबार में भेजा था। साथियों, जो कि इसका प्रबल शत्रु था अवंती, उसका राजा चंद्र प्रद्योत था। तो चंद्र प्रद्योत जब बीमार हुआ, उसे एक पीलिया रोग हो गया, जो कि जॉन्डिस कहा जाता था। तो इसके बिंबिसार के राज दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि बिंबिसार के राज दरबार में कौन सा वैद्य रहता था। तो जीवक जो है राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा था चंद्र प्रद्योत के पीलिया रोग के इलाज के लिए। रोग तो नहीं, बहुत कम मिलता है, लेकिन उसे पीलिया रोग था। ये
इनका बहुत अच्छा काम रहा और लगभग बिंबिसार ने 492 ईसा पूर्व वो मृत्यु को प्राप्त किए और फिर इन्हीं का पुत्र अजातशत्रु ने 492 में लगभग मार दिया और अपने पिता की गद्दी पर काबिज की हुआ। और फिर हम इसके बाद अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कैसा लगा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।